और वो मानते हैं कि अगर विद्यार्थी में शिक्षक होने का गुण है तो सबसे पहले आपने सीखने का ललक होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर भी क्या करता है, सीखता है तब सिखाता है कि नहीं। तब बोलते हैं अधिगम और लर्निंग का बात। तो अधिगम और लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सीख के और तब सिखाना। वही एक टीचर का भी होना चाहिए कि आपको सीख के सिखाते रहे, इसमें परिवर्तन होते रहे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप जानते हैं। अगर टीचर अपने चीजों में बदलाव नहीं करेंगे, अपने चीजों को फिक्स रखेंगे, आप अपने चीजों में बदलाव नहीं कीजिएगा, मनमुटाव रखिएगा, दूसरे के बातों को नहीं समझिएगा। हम आपको कितना आपको बता रहे हैं कि बताइए समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण यही है कि दूसरा जो व्यवहार कर रहा है उसके व्यवहार को भी देखते हुए उसके साथ रहना है। लेकिन अभी भी देखिए कि समाजीकरण आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारा लॉज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो कभी कभी होगा कि मनमुटाव हो जाएगा, आपको कभी भी एक दूसरे को देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन तब पर भी हम अपने अंदर एक भावना छुपा के रखते हैं कि अगर कुछ लगा कुछ हो जाता है, क्योंकि आपको सीख के सिखाते रहे, इसमें परिवर्तन होते रहे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप जानते हैं। अगर टीचर अपने चीजों में बदलाव नहीं करेंगे, अपने चीजों को फिक्स रखेंगे, आप अपने चीजों में बदलाव नहीं कीजिएगा, मनमुटाव रखिएगा, दूसरे के बातों को नहीं समझिएगा। हम आपको कितना आपको बता रहे हैं कि बताइए समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण यही है कि दूसरा जो व्यवहार कर रहा है उसके व्यवहार को भी देखते हुए उसके साथ रहना है। लेकिन अभी भी देखिए कि समाजीकरण आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारा लॉज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो कभी कभी होगा कि मनमुटाव हो जाएगा, आपको कभी भी एक दूसरे को देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन तब पर भी हम अपने अंदर एक भावना छुपा के रखते हैं कि अगर कुछ लगा कुछ हो जाता है तो हम मदद के लिए हमेशा तत्पर रखते हैं। तो टीचर भी यही है कि जो भावना पैदा करे विद्यार्थी में, क्योंकि विद्यार्थी और टीचर का अपना एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन बोला जाता है कि माता पिता से बढ़कर होता है। आप जो माता पिता से अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक टीचर से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आप अपने में एक भावना पैदा कीजिए, भाव पैदा कीजिए, और भाव ऐसा होना चाहिए कि जिसको बोलते हैं मानवता का भाव। मानवता का भाव रखिएगा तो कभी भी आपको नाकामी कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी खराब सिचुएशन हो जाएगा, उस सिचुएशन में अपने आप को आप बहुत उत्तम पाइएगा। और यही होना भी चाहिए पढ़ाई लिखाई का मतलब, क्योंकि हमेशा आपको बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आप कलेक्टर बन जाइए। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप एक अच्छा नागरिक बन जाइए, इस समाज में रहने के लायक बन जाइए, आपके पास जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का सामना करने के लायक बन जाइए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि आपकी जिंदगी में परिस्थिति नहीं आएगा। अरे सीटेट तो एक एग्जाम है, सीटेट एग्जाम के बाद आपका जिंदगी का एग्जाम बचा हुआ है। जिंदगी के एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे कामों से गुजरना पड़ेगा जहाँ की आपको लगेगा कि सब चीज यहाँ पे क्या करते हैं, हम सारा हथियार डाल दें। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और काम करते करते अपने आप में बदलाव लाना है, और सामने वाला को क्या है कि अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा चीज है कि एक टीचर पे भी होना चाहिए, और टीचर का अनुकरण तो एक बालक करता ही है। तो अगर टीचर बढ़िया है तो बालक भी बढ़िया होगा। तब ना बोलते हैं अगर किसी समाज को बदलना है तो समाज में सबसे पहले कौन बदलेगा, एक टीचर बदलेगा। जैसे ही टीचर बदला सब पूरा का समाज बदल जाएगा, है कि नहीं। तो आज के डेट में देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका टीचर बदलते जा रहे हैं। तो इसमें एक श्लोक नहीं बोल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं कि शायरी है। शायरी तो नहीं बोल सकते लेकिन मोटिवेशनल स्पीच समझ सकते हैं इसको। ये बोला जाता है क्या कि लाख दलदल हो पैर को क्या है कि उसको संभाले रखिए। मतलब कि आपका अगर पैर कुछ बिखर भी रहा है तो दलदल है तो नहीं निकलने का मन करता है, तब पर भी आप खड़े रहिए। कि लाख दलदल हो तब पर भी पैर को खड़े रखिए, चाहे कुछ भी हो आपको हमेशा समस्या से एक तरह से जूझना नहीं है, मतलब कि उससे पार करना है, ये अपने आप को समझिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाख दलदल हो पैर को हमेशा संभाले रखिए, चाहे कुछ भी हो समस्या में अपने आप को हमेशा कुशल बनाए रखिए। इस तरह से बनाए रखिएगा आपको, हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, क्योंकि कुशलता ही, मास्टरी ही, योग्यता ही ये चीज है जिसको कि आपको अलग आदमियों से अलग करता है। और ये चीज हम आपको बताए हुए हैं कि हर एक व्यक्ति का नजरिया देखने का अलग अलग होता है, योग्यता अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे अनुसार सोचे, सबका अपना अपना तरीका से सोचता है। बस मेरा ये कहना है कि सोच ऐसा रखिए ताकि दूसरा आदमी भी आपके सोच का रिस्पेक्ट कर पाए।
बस ये होना चाहिए। इसके लिए आप पढ़ाई लिखाई से दूर की बात, हम बोलते हैं कि अगर आपका व्यवहार अच्छा हो गया, आप अपने में बहुत ज्यादा इनोसेंट हो गए, आप डिसिप्लिन में रहने लगे, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि एग्जाम नहीं निकलेगा, आसानी से हर एक एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, किसी का फोन आता है, तुरंत हम उसका फोन उठा लेते हैं, इसका मतलब वो डिसिप्लिन है। लेकिन यही चीज अगर ऑफिस में रहते हैं, किसी का मम्मी पापा किसी का भी फोन आता है, तो उठाने के लिए नहीं देता है, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है। तो अगर आप डिसिप्लिन में रखिए, अपने आप को मेंटेन में रखिए, तो हमें नहीं लगता है कि सीटेट जैसा छोटा मोटा एग्जाम भी क्लियर करने में आपको दिक्कत होगा। अभी इसके आगे आपको बीपीएससी का एग्जाम है, यहाँ से आप बहुत बढ़िया से रूटीन बना के फॉलो करके अपने आदतों को बदल सकते हैं, और इन्हीं आदतों को आगे के एग्जाम में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यही मेरा संदेश आपके लिए रहेगा।